नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ईवोक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 16 जून को हम लोग चर्चा करने वाले हैं जर्मी क्लीन, विश्व रक्तदाता दिवस, घर घर निगरानी, साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो पिछले प्रश्न के उत्तर थे वो यहाँ पे देख लीजिए। चाहो तो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो पहला आपका सेगमेंट है वो आता है जर्मी क्लीन। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से जो DRDO है कोविड-19 की लड़ाई में कई सारे उपकरण बना रहा है, जिससे कि चाहे सुरक्षाकर्मी हो या एक आम इंसान हो उसको लाभ हो सके। इसी के चलते हुए DRDO द्वारा जर्मी क्लीन को विकसित किया गया। अब ये जर्मी क्लीन है क्या, इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में क्या किया DRDO द्वारा, एक सैनिटाइजिंग चैम्बर, यानी कि जो जर्मी क्लीन है वो एक क्या है, सैनिटाइजिंग चैम्बर है। यानी एक चैम्बर होगा जिसमें किसी चीज़ का सैनिटाइज किया जाएगा। और वो चीज़ें क्या होंगी, इसमें जो पुलिस की यूनिफॉर्म होगी या सुरक्षा कर्मियों की वर्दी होगी, उनको क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए काम करके आ रहे हैं, हो सकता है उनको वायरस होने का डर हो कि शायद कपड़ों में किसी के संपर्क में आए हो तो कपड़ों में आ गया हो, तो उन्हीं को साफ़ करने के लिए क्या किया गया है, जर्मी क्लीन को बनाया गया है। तो इसमें एक चैम्बर होगा, इसमें क्या होगा, इकट्ठे 20 से 25 जोड़ी इसमें रख दी जाएंगी और इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। और 15 मिनट के अंदर ये जो जितने भी कपड़े इसके अंदर रखे हुए हैं वो सभी सैनिटाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो काम कैसे करेगा इसके बारे में देखते हैं। यह एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर, यानी कि इसमें जो भी काम होगा वो सब टेम्परेचर का होगा। यानी टेम्परेचर से वायरस या बैक्टीरिया को इस कपड़ों पे मारा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और 15 मिनट में 25 जोड़ी कपड़ों को सैनिटाइज किया जा सकता है इसमें का। और इसी की अंतर्गत देखें तो DRDO ने पहले सुमेरु पैक्स और अल्ट्रा स्वच्छ जैसे उपकरणों का खोज किया है, जिससे कि चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर स्वास्थ्य कर्मचारी हो उसका लाभ उठा रहे हैं। अगला आता है आपका विश्व रक्तदाता दिवस। अगर इसकी बात करें तो आपका हर साल 14 जून को मनाया जाता है। और इस साल यानी कि 2020 के विश्व रक्तदाता दिवस की जो थीम थी, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स, यानी कि अगर आपका ब्लड, आप सेफ ब्लड दे रहे हो तो हो सकता है वो किसी की ज़िंदगी बचा ले। तो ये थीम जो इस साल की थी। अब यहाँ पे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है और कब से स्टार्ट हुआ। इसका जो उद्देश्य है, जैसे मान लीजिए कोई ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसको सम्मानित करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जीवनदायी उपहार के रूप में, भाई किसी को अगर ब्लड दे रहे हैं तो मान लीजिए उसको हम ज़िंदगी दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी जो ब्लड डोनेशन की जो क्रिया है, यानी कि आप जो रक्त दे रहे हो, अपना डोनेट कर रहे हो, वो किसी की ज़िंदगी बचा ले। तो इसीलिए इसको जीवनदायी उपहार बताया गया है यहाँ पे। जीवनदायी उपहार के रूप में दिए जाने वाले रक्त के लिए स्वैच्छिक अवैतनिक, भाई ऐसा तो है नहीं कि आप अगर ब्लड डोनेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी इच्छा से ब्लड को डोनेट कर रहे हो, तो अवैतनिक रक्तदाताओं का धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 2004 में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रक्तदाताओं को धन्यवाद देने के लिए और रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है 2004 से विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत हुई। साथ में जो इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम क्या है, क्योंकि डेट बहुत कम पूछते हैं आजकल, सीधा थीम पूछ लेते हैं, चाहे जो दिवस हो उसकी थीम आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसी से संबंधित देखते हैं कि WHO जो है आपका, उसकी 8 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके वैश्विक स्तर पे हैं सभी के लिए वो अभियान है। और ये 8 अभियान में से जो आपका रक्तदाता दिवस है, ठीक, वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। तो बारी बारी से 8 देखते हैं। पहला आपका है विश्व क्षय रोग दिवस, ये आपको 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व टीकाकरण सप्ताह, अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होता है उस सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह बताया जाता है, यानी कि मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। और लास्ट में आपका आता है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। तो इसी तरीके से ये WHO के चिन्हित कार्यक्रम हैं जो वैश्विक स्तर पर चलाए जा रहे हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 8 में से ये आपका जो है ब्लड डोनेशन दिवस है, डे है। नेक्स्ट आता है आपका घर घर निगरानी। है क्या भाई घर घर निगरानी, यानी कि हर घर पे निगरानी होगी, किसकी होगी, देखते हैं। एक प्रकार का ये फ़ोन एप्लीकेशन है। हाल ही में क्या किया गया, जो पंजाब सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन बनवाया गया, उसमें क्या किया जाएगा कि जितने भी 30 साल से नीचे के लोग हैं,
चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, उन सभी का डाटा इसमें लिया जाएगा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत। और उसमें डाटा क्या होगा कि वर्तमान में आपका स्वास्थ्य कैसा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साथ में आपके पहले क्या डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी इस तरीके से बीमारी है तो नहीं, वो सभी डाटा इसमें कलेक्ट किया जाएगा घर घर जा कर के। तो इसका मेन मोटो है क्या, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या भविष्य में आपको प्रॉब्लम हो जाए और हो सकता शायद आप कोविड पॉजिटिव हो, तो इसी डाटा को ट्रैक कर करके आपको आइसोलेट किया जाएगा। साथ में आपके जितने भी कांटेक्ट में होंगे, कांटेक्टिंग होगी, उन सभी को आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत होगा क्या, जितना भी आपका सामुदायिक प्रसार है कोरोना वायरस का, वो रुक जाएगा। इसमें परीक्षण भी हो जाएगा और आपके कोरोना पॉजिटिव हो या नहीं हो वो भी आपको पता लग जाएगा। कहीं ना कहीं अगर हम आरोग्य सेतु की बात करें तो कुछ उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आरोग्य सेतु काम करता है, लेकिन ये जो है अपना राज्य स्तर पे काम करेगा। तो देखते हैं भाई क्या है। हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका प्रयोग कोविड-19 का पता लगाना, परीक्षण करना तथा सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए किया जाएगा। इस एप्लीकेशन में 30 वर्ष के नीचे सभी व्यक्तियों का डाटा फीड किया जाएगा तथा राज्य के सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से फ़ोन में रखने की सलाह दी जाएगी। ठीक है, इसमें होगा क्या, लोगों की बीमारी के बारे में सूचना भी एकत्रित की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको कोई पहले प्रॉब्लम रही हो, चाहे वो शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या दिल की बीमारी हो, और कुछ भी हो सकता है, तो इन सभी का डाटा इसमें कलेक्ट किया जाएगा। बस यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, जो घर घर निगरानी है वो किस राज्य का है, तो राज्य कौन सा आपका है, वो पंजाब है। अगली बात करें सेगमेंट की, तो अगला आपका आता है सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। अब भैया क्या है भाई, अब सोशल डिस्टेंसिंग देख रहे हो कि जब से लॉकडाउन लगा है 25 मार्च से, तब से चर्चा में है। अब भैया क्या है, ये आईआईटी खड़गपुर के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक अलर्ट सिस्टम बनाया गया है, जिसको जगह जगह पे लगाया जाएगा। जिस तरीके से सीसीटीवी लगे हैं रोड पे, हो सकता है आने वाले समय में आपको ये भी सिस्टम देखने को मिल जाए। इसमें होगा क्या, मान लीजिए कोई शॉप है, कोई दुकान है, और यहाँ पे क्या है, लोग कुछ इस तरीके से खड़े हुए हैं, और इसमें कुछ इस तरीके, भाई भारत में बात करें तो मिनिमम 1 मीटर की दूरी फिक्स की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग में आपको 1 मीटर की दूरी रखनी है 2 लोगों के बीच में। अब ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है, मान लीजिए ये 2 लोग हैं, इन 2 लोगों के बीच में अगर 1 मीटर से कम दूरी हुई तो क्या होगा, इसमें अलार्म बजने लगेगा, ये अलर्ट जारी कर देगा। तो ये जहाँ से कनेक्ट होगा, जहाँ से मॉनिटर हो रहा होगा, वहाँ पे अलर्ट पहुँचेगा और तुरंत वहाँ की टीम यहाँ पे आएगी, भाई आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हो, तो तुरंत उसको पकड़ लिया जाएगा, या भी जो भी वहाँ पे सलाह होगी या समझाया जाएगा वो सब किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों को निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की गई है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, मानदंडों का उल्लंघन हो रहा है, तो तुरंत इसमें क्या होगा, अलर्ट जारी होगा, और जिससे आसपास के लोग हैं या जहाँ से मॉनिटर हो रहा होगा, ऑपरेट हो रहा होगा ये, वहाँ पे अलार्म या अलर्ट पहुँच जाएगा उसका। ठीक है, आज के प्रश्नों की बात करें अगर, तो जो पहला प्रश्न आपका है, गुलजार देहलवी का वास्तविक नाम क्या है वो आपको बताना है। हाल ही में चर्चित विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी वो आपको बताना है। थर्ड है, सहकार मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। फोर्थ है, रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में किन 2 स्टेशनों के बीच डबल स्टील कंटेनर ट्रेन, ठीक है जी, स्टील नहीं है, स्टेक है ये, डबल स्टेक, ठीक है, ये चर्चा मैंने की थी, डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का ट्रायल किया गया। पांचवा आपका है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंतर्गत छोटे राज्यों में, पहला जो इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन जो था वो बड़े राज्यों में था, इसमें आपको बताना छोटे राज्यों में पहला नंबर किसका है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।